कुछ चीजें होती हैं जो उसमें एसईओ की सेटिंग्स में आपने करनी पड़ती है, जिसके बाद आप अपने चैनल को प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ट्रैवल विद लव की नई वीडियो में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपके साथ बात हो रही थी प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की, कि इन तीनों चीज़ों में प्रोसेस में कुछ गियर्स यूज़ होते हैं जो मस्ट हैं उसके काम करने के लिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि मैंने कौन कौन से गियर्स इकट्ठे किए हुए और किन चीज़ों से मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं भी एक लंबा खर्चा लेकर नहीं चलूँगा स्टार्टिंग में ही, और थोड़े से थोड़ा करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि जो भी अपना स्टार्ट लें, जिस तरीके से भी आप चैनल पे स्टार्ट लें, चाहे आपका जहन अर्निंग की तरफ हो, चाहे आपका जहन घूमने फिरने की, इंजॉय करने के हिसाब से हो, और घूमने के साथ अगर अर्निंग हो जाती है तो कोई बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर रही है, तो अगर आप भी अपना चैनल बनाना चाहते हैं और उस पर अर्निंग करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने चैनल से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह उसको आप मोनेटाइजेशन में ले जा सकते हैं, गूगल एड ब्रेक्स को किस तरह आप अपने चैनल के साथ जोड़ेंगे। तो ये वक्तन फवक्तन आपको बताते जाएंगे। कुछ चीज़ें जो पिछली वीडियो में रह गई थी डेस्क टूर से पहले, मैं थोड़ी सी वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन पे एक अलग से वीडियो तो बनेगी स्पेशली, क्योंकि डिटेलिंग में वो चीज़ें हैं। तो एक चैनल को क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें बड़ी मस्त है, जिनमें सबसे पहले तो एक नीश आ जाती है आपकी। नीश इनकी यूट्यूब की एक टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि आप बेसिकली बनाना किस मौजू पे चाहते हैं चैनल, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ पे है। आप अच्छे डॉक्टर हैं, मेडिकल के हवाले से कुछ मशवरे देना चाहते हैं, आप अच्छे हकीम हैं, हिकमत के हवाले से मशवरे देना चाहते हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, आप बच्चों को अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहते हैं, या आप एक अच्छे कुक हैं तो वो कुकिंग वीडियोस बना के आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से हजारों किस्म की मुख्तलिफ नीश हैं जिसपे आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं। तो वो आपको पहले अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी कि बेसिकली आप कौन सी चीज ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो डिसाइड होता है कि आपने करना क्या है। उसके बाद होता है कि नाम, यानी कि आपके चैनल का नाम ऐसा हो जो इजीली आप लोगों को याद हो जाए और इजीली लोगों की जुबान पे चढ़ जाए। फिर तीसरी चीज आ जाती है जो तकरीबन आजकल जो भी मोबाइल यूज करता है हम सबके पास मौजूद ही है, जीमेल की आईडी। जीमेल की आईडी यकीनन आपके पास भी होगी, नहीं तो जो चैनल जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं तो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और जिन दोस्तों को जीमेल की आईडी बनाना नहीं आती है तो यूट्यूब पे दूसरी भी वीडियो मौजूद है, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट्स में मुझे बताएं तो मैं आपको जीमेल की आईडी बनाना, वेरीफाइड आईडी बनाना सिखा दूंगा कि जीमेल की आईडी किस तरह से बनाई जाती है। उसके बाद आ जाता है कि यूट्यूब पे चैनल किस तरह से क्रिएट किया जाए जीमेल आईडी के बाद। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ जीमेल की आईडी लगा के और यूट्यूब पे आ जाते हैं, ऐड कर लेते हैं, उस पर चलाते रहते हैं, तो समझते हैं कि चैनल बन गया। इस तरह से नहीं होता। चैनल का एक अलग प्रोसेस है जो प्रॉपर, अगर आपने चैनल चलाना तो वो चैनल आपने क्रिएट करना पड़ता है वहां से, फिर उसमें बताना पड़ता है कि आप किस नीश में काम कर रहे हैं, किस हेड में काम कर रहे हैं, उसका चैनल लोगो फाइनलाइज करना पड़ता है, चैनल आर्ट होता है वो फाइनलाइज करना पड़ता है, एक्सटर्नल थंबनेल्स लगाने के लिए आपको चैनल को वेरीफाई करवाना पड़ता है। कुछ चीजें होती हैं जो उसमें एसईओ की सेटिंग्स में आपने करनी पड़ती है, जिसके बाद आप अपने चैनल को प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। सिर्फ क्रिएट चैनल करके, चैनल बना के उसमें नाम डाल के चैनल चलाना इतना इजी नहीं है। इजी भी कह सकते हैं कि इजी भी है और इजी नहीं भी है। तो जो इन चीजों को समझते हैं उनके लिए बड़ा इजी है, जो नहीं समझते, जो नए, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो खैर, ये मैं आपको डिटेल में एक अलग सी उसमें वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉपर जो प्रोसेस है वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप चैनल में जाएं, किस तरह एसईओ सेटिंग करें, किस तरह आप उसके टैग सेट करें, किस तरह सारी चीजें करें, लोगो किस तरह से क्रिएट होता है, चैनल आर्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो वो सारी चीजें बड़ी आसान तरीके से
तो वो मैं इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे कमेंट्स में आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपके लिए वो एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा। यकीनन ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब आ जाते हैं हम अपने असल मौजू पे, तो कि चैनल स्टार्ट करने के लिए मैंने कौन कौन से गियर्स ले रखे हैं। तो मैं आपको अपना डेस्क टूर आज करवाता हूं, तो चलते हैं डेस्क की। तो दोस्तों आज जैसा कि डेस्क टूर में आपको दिखा रहा हूं अपनी, और इसमें आपको प्लस में आपको ये बताता जाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने ली हैं और कौन सी मेरे पास पहले से मौजूद थी। तो बेसिकली जो वर्किंग सेटअप है, जब काम बंदा करने के लिए जाता है तो फिर प्रॉपरली वर्किंग डेस्क हो तो फिर काम करने का थोड़ा सा मज़ा भी आता है। अच्छा, मेरे पास ये चेयर ऑलरेडी मौजूद थी, रिलैक्सिंग चेयर, और मेरे पास बेसिकली रिवॉल्विंग चेयर भी मौजूद है, लेकिन मुझे इस पे ज़रा ज़्यादा रिलैक्स आता है ना काम करने के लिए। मैं इसको इजीली जो है ना 3 मोड सेटिंग कर सकता हूँ। फर्स्ट पे बिल्कुल स्ट्रेट है, सेकंड पे थोड़ा सा और डाउन हो जाती है, और थर्ड पे बिल्कुल ही रिलैक्सिंग हो जाती है। तो इजीली वीडियो वॉचिंग पे, रेंडरिंग पे मुख्तलिफ मेरी पोजीशंस या स्टैंस जो है ना वो बनते रहते हैं। तो कभी स्ट्रेट बैठ के काम चल रहा होता है, तो कभी लेट के रिलैक्स होके काम चल रहा होता है। तो हम यहाँ से आते हैं सबसे पहले इस पे कि ये एक टेलीप्रॉम्प्टर मैंने बनाने की कोशिश की थी, और माशाल्लाह से बन भी गया और काम भी कर रहा है ट्राइपॉड के साथ। इसके पीछे जो लोग मीडिया के दोस्त हैं तो वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या है। और ये टेप यहाँ पे रखा हुआ होता है, और इसकी टेप की सेटिंग इस तरह करके जब सामने बैठ के आप स्क्रिप्ट जो भी आप बात कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो वो इजीली इस तरह से नज़र आ रहा होता है पीछे से ढका हुआ, और पीछे कैमरा होता है, तो आपका आई कांटेक्ट जो है ना वो कहीं चेंज नहीं होता। तो वैसे अगर मार्केट से ख़रीदने के लिए जाएँ तो मैंने जो सर्च आउट किया था ऑनलाइन, तो कम से कम भी मुझे जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये का नज़र आया था, और फिर लाखों तक चला गया था। टेलीप्रॉम्प्टर ये स्पेशली स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम्स में यूज़ होता है, और या न्यूज़ वगैरह पढ़ने के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। तो इसको मैंने अपने तौर पे ही एक फ़ाइल के साथ जुगाड़ करके बॉक्सेस में बनाया है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसको बनाने का तरीका आपको स्पेशली एक अलग से दिखा दूंगा। ये एक डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था, उसमें से मैंने इसकी सेटिंग करके शीशा भी अपने ही किसी फ़ोटो फ्रेम में से निकाल के मैंने इसको जो है ना वो सेटिंग करके ये बनाया है टेलीप्रॉम्प्टर। तो अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट होता है, जैसे मेरा एक दूसरा चैनल है रिव्यूज़ का, तो उसमें एक लंबा स्क्रिप्ट होता है, तो मैं वहाँ से देख के जो है ना स्क्रिप्ट मुझे पढ़ने में बड़ी आसानी रहती है, तो वो मैं इसको यूज़ करता हूँ उसमें। अच्छा, उसके बाद ये मेरा ये सेल्फी का सिस्टम है कि सामने से फ्रंट पे कैमरा वाला लगा के मोबाइल कैमरा। तो मैंने स्टार्टिंग कुछ चीज़ें करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे प्रॉपर्ली इस पर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने इसको जो है ना वो साइड पे लगा दिया। ये मैंने लैपटॉप वालों से मंगवाया था, लेकिन इसकी क्वालिटी कोई मज़ा नहीं दिया है उसने ना, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। बेसिकली बड़ा नाजुक सा ये है। तो खैर, उसके बाद ये सेटअप सेल्फी स्टिक है, जो आपकी मोबाइल के अलावा कैमरा को भी कैरी कर सकती है, DSLR कैमरा को या छोटे कैमरा को। तो मैंने ये अपने छोटे कैमरा के लिए जो है ना वो इजीली ये ली है सेल्फी स्टिक, और इस पे जो है ना वो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह की थी, कुछ कहीं गया था, तो ये मेरी। अच्छा, इसमें ये तीन स्टेप्स हैं, उनको आप अपनी पसंद के हिसाब से जो है ना इजीली खोल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ का ऑप्शन है जो चार्ज होता है इसका रिमोट, और ये ब्लूटूथ सेटिंग हो जाती है आपके मोबाइल के साथ। तो उसको आप वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीर निकालने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ सोचा था, जब ये YouTube चलाने का जो जहन बना था कि चैनल बनाया जाए, तो कभी सोचा कि न्यूज़ चैनल खोला जाए, उसके लिए लोगों को भी बनवाया, और फिर जो है ना वो उन चीज़ों पे कुछ लोगों के साथ काम करने का कुछ मज़ा नहीं आया। तो इस वजह से फिर न्यूज़ चैनल वगैरह उससे थोड़ा सा हट के, अपने मीडिया वाले एक्सपीरियंस से उससे हट के एक ट्रैवल चैनल में फाइनली हाथ डाला है। तो अब देखते हैं ये इसको हम कहाँ तक लेके जाते हैं। कुछ रिसर्च वर्क के लिए कुछ ये किताबें हैं, कुछ मेरे पास अलग से स्टडी हैं। अभी मैंने यहाँ पर इसको शेल्फ लगवाना है, बुक शेल्फ,
ये मेरे पास जगह वॉल पे थोड़ी सी खाली आ रही है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में आप देखेंगे अचानक से कि यहाँ पे एक शेल्फ लगा हुआ होगा, उसमें मैं अपनी सारी बुक्स वगैरह जो है वो सेटिंग करूँगा, क्योंकि इसके अलावा किसी दूसरी जगह मेरे पास प्लेसिंग नहीं थी बुक्स रखने की, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हैं। ये मेरी वर्किंग डायरी है, इस पर मैं अपने पॉइंट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है ना वो लिखता हूँ कि क्या करना है, किस तरह से प्लान करना है, तो इसमें पॉइंट्स में अपने नोट करता हुआ जाता हूँ। ये मोबाइल के लिए गिम्बल मैंने ले लिया था स्मूथ के लिए, तो ये इसमें थोड़ा सा कैलिब्रेशन आउट हो गया मुझसे, तो अभी कराची जाने का इंशाल्लाह ताला इत्तेफाक होगा तो मैं इसकी कैलिब्रेशन सेट करवाऊँगा। थोड़ी सी जब बंदा नई नई चीज़ में हाथ डालता है तो फिर इसी तरह से होता है भाई, थोड़ा सा देखभाल के, थोड़ा सा समझ के, अगर कैलिब्रेशन ना बनी तो ये समझ लें कि डंडी लग गई 15,000 की। तो खैर दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि ये जो है ना वो बन जाए और सेटिंग हो जाए, इसकी कैलिब्रेशन बन जाए। अच्छा, ये हेडफोन अक्सर, ये असल में मैंने सारा सेटअप अपने बेडरूम में लगाया हुआ है, तो और एडिट करते हुए रात को ज़ाहिर सी बात है साउंड होता है, तो मैंने इसके लिए ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह लिए हुए हैं ताकि मैं किसी और को डिस्टर्ब ना कर सकूं, जो साउंड है वो इजीली मुझे ही आ सके। वरना जो साउंड का सेटअप है वो मैंने ये लगाया हुआ है, इसके पीछे मैंने लगाया हुआ वूफर, तो ये सारी सेटिंग मैंने की हुई है और साउंड बड़ा अच्छा देता है। जो ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, उनको मैंने यूटिलाइज़ किया है। इसमें चंद चीज़ें जैसे ये सेल्फी स्टिक हो गई मैंने ख़रीदी थी, और ये अपना गिम्बल हो गया ये मैंने ख़रीदा है, और कुछ ट्राइपॉड छोटे वाले ये 200-400 रुपये वाले, और ये अपना आपका हेडफोन हो गया। अच्छा, ये मैंने एक माइक भी लिया था, कॉलर माइक, स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम के लिए, इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए, या वैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए ये बड़े अच्छे माइक हैं। और ये एक साथ एक पिन में इसमें सेल लगता है, और ये एक पिन में 2 माइक आपके लग जाते हैं ना, तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो गया, लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग हो गई, तो आप एक साथ 2 बंदे इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे का टारगेट ये है कि वायरलेस माइक लेंगे, तो फ़िलहाल तो इसी से काम चला रहे हैं। ये मुझे मिल गया था, मेरा ख्याल है कि 1800-1900 रुपये का ये मुझे मिला था, तो अभी ये अच्छा है, काम दे रहा है। उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग्स के लिए मेरे पास ये हार्ड डिस्क है 1 टेरा की, तो इस तरह की मुझे और भी हार्ड डिस्क चाहिए होंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ऐसी 2 मौजूद हैं, एक पुरानी थी और एक ये भी नई ली है मैंने। तो 1 टेरा की ये हार्ड डिस्क मैंने ली है अपने डेटा वगैरह को लिए। और ये मोबाइल पे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था अभी, तो ये मैंने कैमरा मंगवाया एक्शन कैम डिजीमैक्स वालों से ना, तो इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद इस कैमरा को यूज़ करेंगे। फ़िलहाल तो मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करके ये आपको दिखाएंगे। ये एक्शन कैम है, वाटर प्रूफ है, 30 मीटर तक इसको पानी में ले जाएं तो इस पर असरअंदाज नहीं होता। इसका केस आता है वाटर प्रूफ का, और उसके अलावा इसमें गायरों का भी सेटअप है स्टेबलाइजेशन का, और ये मज़ीद डिटेल इसकी इंशाल्लाह ताला इसकी जब अनबॉक्सिंग करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये मेरे रूम का LED था ऑलरेडी 3D का, फुल HD 1080 में था ये मेरे पास, तो इसको मैंने अपने इस पर मॉनिटर के लिए यूज़ कर लिया था। तो मोहतरमा जो हमारी हैं होम मिनिस्टर साहिबा, वो बड़ी नाराज़ भी हुई कि मैं अब अपने ड्रामे कहाँ देखूँगी, तो मैंने कहा कि भाई आप वो देखें अब लॉन्च के टेलीविज़न पे, लॉन्च के LED पे, तो फ़िलहाल इसको मुझे यूज़ करने दें ताकि मैं अपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर सकूं और जो है ना अपना काम आगे चला सकूं, कुछ एडिट वगैरह का। क्योंकि छोटे सी स्क्रीन पे लैपटॉप पे आप अगर कहीं बाहर हैं तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसको यूज़ करना अच्छी बात है। उसमें जो है ना वो आपका थोड़ा सा सेटअप अच्छा बन जाता है, इजीली आप देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा था फिल्मोरा की, ये फिल्मोरा ही है, क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप है वो है कोरा i5 सेकंड जनरेशन में, 8 GB की रैम लगवाई हुई है मैंने। इसमें सपोर्टिंग जो बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड है वो है, एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं है। तो मेरा प्लान है कि मैं कोरा i7
7th जनरेशन या 5th जनरेशन में कुछ लूँ ग्राफिक कार्ड के साथ और उस पर काम करूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो आगे का प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को लेंगे। और फ़िलहाल तो मैं ऐसे भी काम चल रहा है मेरा। ये लाइट सॉफ्टवेयर है, इस पर ईजिली काम दे जाता है, कहीं कहीं पंगा डाल देता है, रुक जाता है, अपना इसका सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई हैवी फिल्टर्स और आपने कलर स्कीम या कलर करेक्शन लगा दी है तो थोड़ा सा इसका सांस रुकने लगता है, फिर उसको थोड़ा सा सांस देना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा बस ये डेकोरेशन पीसेज है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो तकरीबन मेरे पास घर में ऑलरेडी मौजूद थी। और ये वायरलेस कीबोर्ड माउस मैंने ले लिया था काम करने के लिए, मोबाइल के लिए, पावर बैंक वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली मैंने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी खिटराक नहीं की अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, जो थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, ये समझ लें कि मेरी इन्वेस्टमेंट लगभग ये समझ लें कि 50-60 हज़ार रुपये तक की इस पे लग गई है। चलें, अल्लाह मालिक है, काम स्टार्ट किया है, देखते हैं इसमें अल्लाह बरकत देगा और काम को चलाएंगे। क्योंकि ये कैमरा ही मुझे 22,500 रुपये तक का ये मिल गया। क्योंकि मैंने वेबसाइट पे सर्च किया था तो उसके जो पुराने रेट थे ऐसे कोविड-19 से पहले, वो 16,500 दिखा रहा था, कहीं पे 17,500 था, कहीं पे 16,500 था। लेकिन उसके बाद जो चाइना बंद हुआ तो उन्होंने मंगवाना छोड़ दिया, जिनके पास पीसेस थे वो ख़त्म हो गए। जो भी न्यू कंसाइनमेंट आई है तो उसमें इसका रेट बढ़ा हुआ आया है। तो फौरी तौर पे ये कैमरा 16,500 से जंप मार के 23,500 रुपये तक चला गया था। उस बंदे ने मुझे 23,500 बताए थे, तो बड़ी मेहनत समाजत करके उसने मुझे 22,500 रुपये में दिया है। तो चले कल देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये हल्का फुल्का सेटअप हमने किया हुआ है और इस पर काम कर रहे हैं। अब आगे देखिए, बाकी चलने के लिए ये है कि ट्रेवल वीडियोस में कभी बाइक पे निकल जाएंगे, कभी दोस्तों के साथ निकल जाएंगे दोस्तों की गाड़ी में, कभी अपनी गाड़ी में, जो हल्की फुल्की है अपने पास। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो भी दिखाएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह ट्रेवल वीडियोस हम रिकॉर्ड करेंगे। यकीनन आपको ये पसंद आया होगा। और जो लाइट मैंने बनाई है स्टूडियो लाइट्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त तो वो यूज़ हो रही है, आपको एक लाइट बंद करके मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ उसको कि वो मैंने लाइट किस तरह से बनाई है। तो भाई ये लाइट है इसकी, ये मैंने एक तार लगा के पीवीसी पाइप से बनाई है। ये एक जो हम नॉर्मली किचन वगैरह में यूज़ करते हैं प्लास्टिक का प्याला, तो उससे मैंने लाइट का शेड बनाया। इस पर अंदर एल्युमिनियम फॉइल से इसको मैंने सेटअप किया है और उसमें एलईडी बल्ब लगा है। तो ये मैं अपने इसको स्टूडियो लाइट के तौर पे यूज़ करता हूँ इसको। तो इस तरह की मैंने 2 लाइट्स बनाई हैं। तो अगर आप कहेंगे कि ये किस तरह बनती है मुझे बताएं, तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसका कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊंगा कि ये किस तरह से बनती है और इजीली आप किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, तो जो मेन चीज़ थी वो ये था डेस्क। अच्छा, इस तरह के डिज़ाइन मैंने जो है ना वो नेट पे देखे थे टेबल बनवाने के या बने बना लेने के, तो मुझे 30,000 35,000 से कम का कोई भी रेट नहीं मिल रहा था। फिर अब कम खर्चे में मुझे बनवाने के लिए जो है ना थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा। तो ये जो बेड की साइड्स है जो मैंने मार्केट से पकड़ी 2 साइड्स, एक ये और एक ये मैंने 2500 में ये 2 साइड्स ली थी। और उसके ऊपर जो है ना मैंने ये टॉप का सेटअप करवाया ना, टॉप लगवा दिया शेड लेके इसकी एल्युमिनियम की, ये टॉप लगवा दिया इसके ऊपर मेरा खर्चा आ गया था मजदूरी वगैरह और ये शीट वीट मिला के कोई 4-4.5 रुपये कंप्लीट। तो ये बड़े अच्छे तरीके से लग गई और मेरी जो है ना वो वर्किंग डेस्क तैयार हो गई। तो मजबूरी तौर पे जो 30-35 हज़ार रुपये की मुझे मार्केट से मिल रही थी, ये मैंने 8-8.5 हज़ार रुपये में जो है ना वो इजीली रेडी करवा दी हैंडमेड। तो अब इस तरह से भाई थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, तब जाके जो है ना आप कम पैसों में कुछ चीज़ें बनवा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो अब आप भाइयों की दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है कि चलें, बिस्मिल्लाह तो कर दी है, आगे देखें क्या होता है।
किस तरह से होता है। कोई लंबी इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल करने की पोजीशन नहीं थी, और पोजीशन से मुराद ये है कि यूट्यूब का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक मैंने ऐसे ही चैनल बना दिया था, तो वो कुछ कॉपीराइट वगैरह के इश्यूज़ की वजह से बंद हो गया था। वो चल रहा था वीडियोस पे, और उसने अपना वॉच टाइम तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ था, लेकिन वो बंद हो गया। तो उन चीज़ों ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये दिया कि भाई थोड़ा सा एहतियात से और थोड़ा थोड़ा करके चलने में ही किफ़ायत है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपके साथ इस मोहब्बत के सफ़र में शेयर होती रहेंगी। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे, और जो है ना, हमें आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें हौसला देते रहेंगे, और हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे ट्रिप्स, अच्छे आइडियाज़, अच्छे सॉफ्टवेयर्स और अच्छी चीज़ें, सस्ती चीज़ें किस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं, ये हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपने मेरे तमाम गियर्स देखे और आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये जो चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, जो भी चीज़ें हैं तमाम, इनको वक्तन फ़वक्तन मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह आप छोटी कैमरा से या किस दूसरी कैमरा से सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं, कौन कौन से शॉट्स हैं ये भी आपको वक्तन फ़वक्तन बताऊंगा मैं, कि कौन कौन से शॉट्स आप बेहतरीन शॉट्स लेके अपनी वीडियो को सिनेमैटिक वीडियो की तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे जो SJ कैम एक्शन कैम मैंने आपको बॉक्स दिखाया, उस एक्शन कैम की कि SJ कैम 6 लेजेंड वो किस तरह से काम करता है, उसकी वीडियो की रिजल्ट देखेंगे कि किस फॉर्मेट पे वो वीडियोस बनाता है, और किस तरह से हम उसको मोटो व्लॉग्स में और अपना ट्रैवल वीडियोस में हम यूज कर सकते हैं। वाटरप्रूफ कैमरा है कि किस तरह हम पानी में उसको यूज कर सकते हैं। तो हर तरह से यानी कि वो आपको काम दे सकता है। छोटा सा कैमरा मुनासिब कीमत में मिला हुआ, मैंने डिजीमैक्स वालों से मंगवाया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ तफसील से कि कैमरा की क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से मुझे मिला है, उसको हम अनबॉक्स करेंगे। तो इसके साथ ही हमें दे इजाज़त, इस मोहब्बत के सफ़र में साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर अपडेट आपको वक्त पे मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।